हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। स्वागत है आपका एजुकेशनल एम्बेसी पे। चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, जीत और हार सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपने मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। याद रखिए, कभी आपको मानना नहीं है, हमेशा ठानना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं। जब भी डिप्रेस हो तो एक ही बात रखिए दिमाग में कि हाँ यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। याद रखिएगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। ये कहावत नहीं है, ये एप्लीकेबल है, मैंने करके देखा है। आप भी करके देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने टाइप 1 कल खत्म किया, तो आज हम बढ़ेंगे टाइप 2 पर। तो शुरू करें क्या? चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं वो लोग कर दीजिए। और हां, सभी लोग बेल आइकन पर ऑल पे दबा लीजिए ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए अपने हथियार वगैरह, फटाफट लगाइए कान में ईयरफोन और फोकस होइए। आइए शुरू करते हैं अपना टाइप 2। अच्छा सर, टाइप 2 के अंदर क्या पढ़ना है? तो भाई अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी मैंने आपको पीछे सिखाया था कि टाइप 1 में हमने नंबर्स को जोड़ना सीखा था। 2487 माइनस 6287 या कुछ जोड़ना, मतलब नंबर्स को जोड़ना या घटाना सीखा था। किसको भाई? नंबर्स को जोड़ना या घटाना सीखा था, पूरे पूरे नंबर को, ठीक है। टाइप 2 में हम फ्रैक्शंस को देखेंगे। किसको देखेंगे भाई? फ्रैक्शंस को। अच्छा, ये फ्रैक्शन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं दोस्त? भिन्न। अच्छा, जो लोग बिल्कुल नए हैं, परिचित नहीं है फ्रैक्शन वर्ड से, उधर देख लीजिए जरा एक बार। देखिए भाई, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अगर किसी के बटे में कुछ लिखा है तो ये जो नंबर है क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। जैसे मैं लिखूं 56, तो ये क्या है? ये पूर्णांक है, यानी कह सकते हैं इंटीग्रल नंबर है, यानी इंटीजर है, पूरा नंबर है ये। और ये क्या है? पूरा नंबर नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ये क्या होगा? इसे भिन्न पढ़ेंगे। और पूरे नंबर को पता है आपको, पूरा पूर्णांक पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है फ्रैक्शन वर्ड पकड़ने में? अच्छा, तो आज जो हम सीखने वाले हैं, यही सीखने वाले हैं। इसको जोड़ते कैसे हैं, इसको घटाते कैसे हैं, इन सबको यही सब सीखना है। यहां पर मैं एक बात बता दूं कि देखिए, भिन्न के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हर, एक होता है अंश। सर हर कौन सा और अंश कौन सा? तो भाई देखिए, हर होता है नीचे वाला। क्या होता है? नीचे वाला। और अंश होता है ऊपर वाला। क्लियर? इंग्लिश में नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्लियर है? नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश। क्लियर है? समझ गए? फ्रैक्शन का मतलब समझे? अच्छा, तो पहले आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 में किसकी? फ्रैक्शनल एडिशन की, ठीक है। तो चलिए, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना कुछ कंसेप्ट्स हैं, देखिए क्वेश्चन तो आएंगे, क्वेश्चन तो बिल्कुल आएंगे, कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको पहले एक बार देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, बिना युद्ध में तैयारी के जाना क्या होगा भाई? तब तो मरना ही पड़ेगा। बिना तैयारी के अगर सैनिक जाएंगे युद्ध में तो क्या होगा? मारे ही जाएंगे, है ना। तो चलिए, हमें नहीं मरना है, हमें तो लोगों को मारना है। याद रखिए, आपकी कलम आपकी तलवार है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो बहुतों की जान मार देंगे आप, ठीक है। तो और बहुत लोग सेम तलवार लेके बैठे होते हैं आपकी गर्दन काटने के लिए। किस में बताऊंगा ये कैसे चलता है काम, ठीक है, एग्जाम का। आइए फिलहाल शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए, अच्छा कुछ कंसेप्ट्स हैं, 5-6 कंसेप्ट्स हैं, 6 कंसेप्ट हैं, देखते हैं एक बार और वन बाय वन सीखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आपको यहां पर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। करना क्या है
इन क्वेश्चन को देखें, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, एक एक अक्षर बता रहा हूं आप लोग को। देखिए भाई, करना क्या है, जब भी कभी हमें एक में कुछ जोड़ना होता है तो हम कैसे जोड़ते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें इस पार्ट पर, तो ये आपको क्या पूरा नंबर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पूर्णांक है, और इधर देखें तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। मतलब एक पूरे नंबर में फ्रैक्शन को जोड़ना है। क्लियर, बात पकड़े। टाइप क्या है, मतलब कह सकते हैं कि 1 में कुछ जोड़ना है। तो आप लोग कैसे जोड़ते थे, अगर पीछे आप लोग को पता होगा तो आप लोग अभी कैसे जोड़ते थे। इससे पहले जोड़ने का तरीका क्या है भाई, एक काम करते हैं, नीचे 1 ले लेते हैं, फिर क्रॉस करते हैं 3, ठीक है, और एक 4, 3 + 1 4, और 4/3, यानी ये आपका पहले आंसर हुआ करता था। ठीक है, यही तरीका था जोड़ने का। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आपको एक में कुछ जोड़ना हो तो इतना टेंशन ही मत लीजिए, इतना टेंशन ही आप मत लीजिए। करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको एक में जोड़ना है, क्या करना है, एक में जोड़ना है तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, नीचे से, ठीक है, नीचे और ऊपर वाले को, नीचे और ऊपर वाले को जोड़कर ऊपर लिखना है, और जो नीचे में है एज इट इज। जैसे देखिए अभी क्या है, 3 और 1 कितना, 4, और 4/3, ठीक है, नहीं समझे, फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। क्या है, आपको बस जोड़कर ऊपर लिखना है। जब भी कुछ एक में जोड़ना हो क्या करना है, दोनों को जोड़कर ऊपर, और बटे में जो है ऑलवेज रहने दो। तो देखो 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 कितना, 4/3, खत्म, क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए यहां पर आइए, देखिए क्या है, 6 और 5 कितना हो गया, 11, तो आइए 11/6 आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इधर आइए, इधर आइए, क्या है, जोड़िए, 7 और 4 कितना हो गया, 11, 11/7 आंसर। ठीक है, आइए इधर आइए, क्या है, 5 और 9 है, जोड़ना है, बस ध्यान देना है, जोड़कर ऊपर, और जो नीचे है वो ऑलवेज नीचे। तो 9 5 कितना हो गया, 14/9। ठीक है, बात समझे क्या आप, कुछ नहीं करना है, जोड़कर ऊपर, और जो नीचे है ऑलवेज नीचे रहने देंगे। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए 5वें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्या है, जोड़ना है, घबराना नहीं है। ये क्या है, x वेरिएबल है, घबराना नहीं है। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका मान फिक्स ना हो, बदलता रहे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं, सिंपल, x + 5/5। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। आइए यहां पर आइए, इस पार्ट पर आइए, क्या है, x और y जोड़ना है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जोड़कर ऊपर, और जो हर में है वो नीचे। क्लियर, आगे बढ़िए, इधर देखिए। अच्छा सर यहां तो घट रहा है ना, हाँ भाई घट रहा है, आइए घटाएं। अच्छा, घटाने में क्या होता है, घटता है, लेकिन किसमें क्या घटेगा, याद रखिएगा, नीचे वाले में से घटता है। किस में से घटता है, नीचे वाले में से घटता है ऑलवेज। किस में से घटता है, नीचे वाले में से घटता है। तो देखिए क्या है, घटाना है एक में से, तो किस में से घटेगा, 8 में से 3 घटेगा। ये तो 3 आप देख रहे हैं ना, ये जो 3 है ये 8 में से घटेगा, समझ गए, नीचे वाले में से घटाना है। किस में से, नीचे वाले में से। बात पकड़े क्या, आइए क्या लिखेंगे, आंसर क्या आएगा, 8 में से 3 गया 5, और नीचे जो है वो तो है ही 8। क्लियर, क्या बात पकड़ लिए। आइए इधर आइए, नीचे में से घटेगा, देखिए कहां से घटेगा, ये नीचे वाले में से घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 7 में से 4 गया कितना, 3, और 3/7। क्लियर है क्या, बात पकड़े। जोड़ने वाले में कुछ नहीं करना है, जोड़कर ऊपर, और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। ठीक है, क्लियर। घटाने वाले में से क्या है, ऑलवेज नीचे वाले में से घटेगा। दिमाग में कान खोल के सुन लो, दिमाग और कान दोनों खोल के सुन लो, नीचे वाले में से घटेगा। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग ना, कंफ्यूज आते हो बार बार। ठीक है, और टाइप क्या है, एक में कुछ जोड़ना या घटाना है। क्लियर, बात समझे क्या। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है। अच्छा वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए बनाइए। क्या कह रहा है, 8 में से घटेगा 5 तो कितना आएगा भाई, आएगा 3/8। कोई दिक्कत क्या, नीचे वाले में से घट रहा है, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा रहे हैं। चलिए इधर आइए। अरे बाप रे बाप, गड़बड़ हो गया। देखिए यहां पे क्या हो गया, यहां तो छोटा हो गया, तो क्या डरना है, घटा दीजिए। आपको पता है अगर 6 में से 7 घटेगा, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर 7 जाएगा किस में से, 6 में से, तो क्या होगा, आंसर को माइनस में देगा। क्या होता है, जब भी बड़ा वाला छोटे वाले में घटता है तो माइनस का आता है, तो लगाइए माइनस का, कितना आएगा, -1/6, मतलब ये माइनस आ जाएगा बाहर इसका, ठीक है। याद रखिएगा माइनस ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो, नेगेटिव में नंबर काउंट होता है, ठीक है, जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव में काउंट होगा। माइनस ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे बाहर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझे क्या, हाँ आइए इधर आइए। अब देखिए 9 में से 5 गया, कितना होगा भाई, तो क्या होगा, 4/9, ठीक है। अब इधर आइए, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू नहीं दी गई है, एज इट इज पुट कर दो। तो देखिए घटिया किस में से, B-A, घटिया किस में से, B-A डिवाइड बाय B। क्या आप लोग बात पकड़ लिया बात आप लोगों ने, कुछ नहीं करना यार, प्लस के केस में जोड़कर ऊपर और जो हर में था वो नीचे, ठीक है, और माइनस केस में याद रखना है ऑलवेज नीचे वाले में से घटेगा, चाहे तो कॉपी में नोट बनाकर लिख लो, नीचे वाले में से घटता है ऑलवेज। क्लियर, आइए समझ गए लगता है आप लोग बात, चलिए बहुत बढ़िया अगर समझ गए तो। और जो लोग नहीं समझे हैं कोई बात नहीं यार, वीडियो को पीछे करो एक बार देख लो, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कंसेप्ट 2 पर आ गए, कंसेप्ट 2 पर। अच्छा सर कंसेप्ट 2 क्या कहता है, तो भाई कंसेप्ट 1 में क्या था, एक में कुछ जोड़ या घटा रहे थे, कंसेप्ट 2 कहता है किसी में से भी, मतलब टाइप तो सेम है, पूरे नंबर में से आधा यानी फ्रैक्शन घटाना है, मतलब पूर्ण संख्या में से फ्रैक्शन घटाना है, लेकिन अब 1 नहीं है, अब कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर बात तो समझे। देखिए आप लोग इसको कैसे बनाते थे, अगर आप लोग इसको बनाते थे तो कैसे बनाते थे, जो क्वेश्चन है पहले क्या करते थे भाई, यहां से यहां क्या करते थे, गुना करते थे, ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो भी साइन है, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, वो करते थे। तो अभी ये कैसे बनेगा, 8 तिया 24, और 24 में से क्या गया, 5 गया, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 19/8, ठीक है, ये तो बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको अगर भाग देंगे तो 8 दूनी 16, या नो 8 दूनी 16, कितना बच गया, ऊपर 3 बच गया और नीचे 8 बच गया। यही आंसर आता आप लोग का भी। ये तो क्या था, बेसिक तरीका था, पहले आप लोग करते हैं ऐसे ही करते हैं ना भाई, 8 से 24 -5, या नो। चलिए तो लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि चलिए यहां तो आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, एक बार के लिए आप यहां भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा है 30 तक टेबल रन करने के लिए, सर हमको तो 19 का टेबल रन है, हम कर देंगे, कोई बात नहीं, आप यहां भी कर दीजिएगा। लेकिन क्या यहां पर आप कर पाइएगा, यहां पर आपके बस की है, कहेंगे सर यहां कैसे गुना होगा, यहां तो प्राण सूख जाए गुना करने में। हालांकि कर तो वो भी देंगे, लेकिन एग्जाम क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव थोड़ी है, 6 घंटा थोड़ी मिला हुआ हमको कि दिखाएंगे सॉल्व करके। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए और इन सबसे तो क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ये तो तैयारी है हमारी। तो इसीलिए करना क्या होगा आपको, अब आप सीखिए, अब आपको करना क्या है, अप्रोच आपने सीख लिया, बनता कैसे है, अप्रोच देखिए। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, घटाना किसमें से है, 3 में से, जिसमें से भी घटाना हो क्या कीजिए, ऑलवेज एक कम करके लिखिए। कितना लिखिए, एक कम करके। क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो, फोकस करो, कहां देख रहा है, इधर देखो, क्या करना है, 3 है, एक कम करके, क्या करें, एक कम करके। अच्छा सर 2 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा
अब कुछ नहीं करना है, माइनस है तो घटा लेना है। कहां घटेगा, बताया था नीचे वाले में से घटेगा। कहां घटेगा, नीचे वाले में से। तो घटा दो 3/8। देखो आपका वही आंसर आ गया जो पहले था। मजा आया, आया क्या मजा। अब देखो अगर ये बात पकड़ लिए तो कितना आसान था ये वाला क्वेश्चन। देखिए जरा 17 है, 17 में क्या लिखेंगे, एक कम कितना 16, ठीक है। अब 19 में से 5 घटेगा, कितना आएगा 14, 14/19। देखा, अगर बात पकड़े तो, अगर बात पकड़े तो मजा ही आ जाएगा। चलिए भाई आ जाओ, मजे लेते हैं। अच्छा 5 में से घट रहा है, क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे, एक पहले कम किया। अच्छा 13 में से 4 गया, कितना 9 और बटे में 13। देख रहे हैं, अरे देख रहे हैं क्या, हाँ भाई देख रहे हैं सर। देखिए आइए देखिए, इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छों की क्या होती है, हालत खराब, ठीक है नॉर्मली। हालांकि हमारे लिए तो कुछ नहीं है। अब देखिए बनाते हैं अभी फटाफट। आइए 123 है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 122 और घटाएंगे तो 16 में से देखो 19 में से क्या जाएगा, 16 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो क्या बचेगा 3/119। खत्म। देख रहे हैं क्या, इतनी आसानी से बन रहा है, ठीक है। तो ये कब बनेगा, जब आप कंसंट्रेट होकर इधर बैठिएगा, बिल्कुल एक्टिव रहिए, ठीक है। जब समझा रहा हूं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो पड़ी रहेगी, दोबारा देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। और बताया था आप लोग को छपे छपाई चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, जाइए वहां जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग बात समझ गए क्या, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। और कमेंट करके जरा बताइए कि आप लोग को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मजा नहीं आएगा तो मजा को लेके आएंगे। देखिए भाई, अगर पढ़ने के दौरान अगर आप मजा ढूंढ रहे हैं ना, और ढूंढ लिया आपने, तो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मजा नहीं आ रहा तो मैं तरीका बदल दूंगा, लेकिन मजा आना चाहिए, बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। तुम एक्टिव रहिए। देखिए मैं एक्टिव हूं, आप भी एक्टिव रहिए, क्योंकि जब तक एक्टिव नहीं रहिएगा और मेरे साथ जहां बैठे हैं वहां जो मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैंने आपको पीछे ही बताया है कि बोलने से ना फोकस बना रहता है, ध्यान बिल्कुल वही रहता है। सपोज करो ना आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, उस समय क्या सोचते हो कि यार आज तो बिरयानी खाएंगे, क्या होता है, पूरा फोकस लड़ने पे होता है, ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे होते हैं। तो इसीलिए वही कंसेप्ट है, ठीक है। जब तक आप बोलते रहेंगे फोकस बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर, कोई डाउट नहीं था। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन है सर, बनेगा 26 है ना, तो क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, कितना 25। अच्छा 17 में से 5 जाएगा, कितना 12 बचेगा भाई, तो 12/17। अच्छा इधर फिर से सर फंस रहा है, सर नीचे तो छोटा हो गया। अरे डर काहे रहा है, डर काहे रहा है, दिक्कत क्या है, लिखो ना, पहले तुम लिखो कितना होगा, एक कम 12, एक कम 12, घटाओ 15 में से 2। देखो 15 में से क्या घट रहा है, 17 घट रहा है, तो माइनस का 2 आएगा, यानी क्या वैल्यू क्या होगी, जो भी होगा माइनस का 2/15, यही होगा ना, यस और नो। 17, 15 में से घटेगा 17, 2 बचेगा, तो 2/15। कोई बात नहीं ना, ये आ गया, इसको तो सॉल्व करना आता है। एक बार घटा दो, एक बार और घटा दो, कितना बचेगा 11, क्या बचेगा 13/15, हो गया। डरना क्या है इसमें, ये रहा आपका फाइनल आंसर। देखिए एक बार में नहीं काम हुआ, दूसरी बार कर लेंगे। यहां पर काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस केस में जो देख रहे हो ना, आपकी जो है वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी आ रही है। बाकी सब में क्या था, वैल्यू 1 से छोटी आ रही थी, एक ही बार में घट जा रहा था। जब वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना, तो 2 बार में घटेगा, ठीक है। कैसे 1 से वैल्यू बड़ी, देखो जब 17 में भाग देंगे 15 क्या आएगा, 15 कम 15, यानी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। बात पकड़े ना, इसीलिए 2 बार घट रहा है। आइए इधर आइए, देखिए भाई 127 में से घटाना है, तो आइए 127 में से घटाते कितना आएगा, 126। पहले तो 26 आ गया। अच्छा देखिए नीचे क्या है, छोटा वाला है, और घटता कहां से है, नीचे वाले में से घटेगा। अच्छा तो क्या होगा, 4 बटे माइनस का 4/15, ठीक है। माइनस का बीच में ले लो, क्या करना पड़ेगा, फिर से घटाना पड़ेगा, तो घटा दे देंगे 125। अच्छा 15 में से 4 गया, कितना होगा 11/15। ये रहा आपका फाइनल आंसर।
ठीक, चलिए भाई, तबीयत खराब हो रही है, मौसम बदल रहा है, आप लोग बच के रहिए, ठीक है, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। चलिए आइए, घटाना है, आसान काम है। कितना भाई लिखें, लिखें पहले कितना, 24। अच्छा 13 में से 6 गया कितना, 7, 7/13। देख रहे हैं, अगर एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो आसान काम, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़े, आइए। कंसेप्ट 3, कंसेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि भाई इसका क्या है, ये क्या है, बेस, या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई हर समान है। अगर हर समान है यानी डिनोमिनेटर समान रहेगा तो कैसे काम होगा, ठीक है, ये कहता है कंसेप्ट नंबर 3। तो भाई कुछ नहीं करना, अगर हर समान है ना, हर समान है तो कुछ नहीं करना, ऊपर को ऑपरेट कर दो, नीचे को कुछ नहीं करना, नीचे एज इट इज रहेगा। नीचे क्या करेगा, एज इट इज रहेगा। जो ऊपर वाले को अगर संख्या प्लस का है तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो, जोड़ है तो जोड़ दो, घटा है तो घटा कर दो, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, अगर नीचे क्या है, हर समान है, बस खत्म, कुछ नहीं करना। 2 1 3 कितना हो गया भाई, 3/5, खत्म आंसर। देखिए क्या है, हर समान है तो क्या हो गया, देखिए 1 1 और 2 3 और 3 और 3 6, तो कितना हो गया, 6/13, ठीक है। ठीक, खत्म, बात समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है, देखिए हर सबका क्या है, समान है, तो बिल्कुल दिमाग दौड़ाना है। अगर हर समान है तो ऑपरेट करना है। देखिए आइए, कितना हो गया, 1 और 3 कितना, 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 और 2 और 4 6, तो क्या हो गया भाई, 6/15, खत्म। इतना नहीं सोचना, अगर हर समान है सीधा ऑपरेट करो। आइए इस पे आइए, हर समान है, क्या है हर समान, तो देखिए क्या हो गया, 5 और 7 क्या हो गया, 12, 12 में से 3 कितना, 9, तो कितना आएगा, 9/19, ठीक है आंसर। बात समझ गए आप लोग। चलिए आइए अगले कंसेप्ट में मूव करते हैं, कंसेप्ट नंबर 4 पर। देखिए यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा कंसेप्ट हो सकता है आपके लिए टेढ़ा हो जाए, बात थोड़ी समझ में ना आए। देखिए यहां एलसीएम लेना होता है, क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। देखिए याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन में दिया है तो एलसीएम प्लस या माइनस के केस मिलते हैं, किस मिलते हैं, प्लस या माइनस के केस में लेते हैं। अभी आगे ना एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर आएगा, तो वहां ना पूरे विस्तार में बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ को, क्या करेंगे, पूरे विस्तार में बताएंगे। जिन लोगों को पता है बहुत बढ़िया, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है बेसिक के लिए मैं एक बार अभी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बता दूंगा, ठीक है, हिंट दे दूंगा, समझ गए। नहीं आ रहा है घबराना नहीं है दोस्त, बनेगा क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करो, एलसीएम एचसीएफ से कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको हिंट दे दूंगा, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो सीखो, ठीक है। अभी इसको निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना होता, उसके बाद फिर बराबर करते, ये रूल है, ठीक है। चलिए अब मैं कहता हूं कि वैसे मत करो, ये कौन सा टाइप है, अगर ठीक से देखो ना तो यहां क्या है, ये जो आपको हर दिख रहा है ना, हर क्या है, मल्टीपल है एक दूसरे का, क्या है, मल्टीपल। देखो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 13 तिया 39। जब ऐसा हो ना, क्या हो, मल्टीपल हो, क्या हो, मल्टीपल हो, तो करना क्या होता है आपको, बिल्कुल ध्यान देखना है, करना क्या है, ऐसे करना है, फोकस होइए, यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज है, फोकस होइए एकदम, बिल्कुल ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दो। चलिए करना क्या है, ये देखिए 7 तिया 21, क्या आया भाई, 7 तिया 21 कितने पे आया, 3 पर आया सर, समझे क्या, 7 तिया 21 जितने पर आया ना उसको याद रखते, क्या रखते हैं, जितने पर आया उसको याद रखते हैं, क्लियर। कितने पे आया, 3 पर। देखो 7 तिया 21, अब करना क्या है, इसको ना क्रॉस करना है। अच्छा किससे क्रॉस करना, 21 से नहीं, जो आया था 3 आया था ना, 3 तिया 9 और जोड़ देंगे, क्योंकि साइन क्या है, जोड़ने का है, तो जोड़ देंगे, घटाने का बाद घटा लेंगे। फिर से समझिए मैंने क्या किया, 7 तिया 21 यानी 3 आया, 3 तिया 9
और 9 5 14, 14/21। अच्छा, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, तो दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है, जो बड़ा वाला है उठा के रख दो, जो बड़ा वाला है उठा के रख दो। फिर से समझते हैं सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, फिर से देखते हैं, टेंशन लेने वाली क्या बात है। आइए देखिए जरा क्या होगा, 7 तिया 21 कितने पे आया, 3 पर आया, तो 3 याद रखना है, 21 याद नहीं रखना, कितने आना, 3 याद रखना, जो आया वो याद रखना है। 7 तिया 21, 3 तिया 9, ठीक है, और बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे, 9 5 14, और नीचे क्या आएगा, दोनों में से बड़ा वाला, बड़ा वाला क्या है, ये बड़ा वाला है तो 21। अब बात पकड़े, आइए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आइए जरा इधर देखिए, ध्यान दीजिए, 7 दूनी 14 कितने पे आया, 2 पर, तो याद रखना है, 2 ही रखना है हमको, 2 दूनी 4, और 4 और 5 9, यहां क्या आया 9, और दोनों में से बड़ा कौन, 14, खत्म। आइए इधर आइए, देखिए जरा, देखिए 7 चौक कितना 28, 4 आया है, 4 चौक 16, 16 और 3 19, कितना हो गया भाई, 19/28। ठीक है, क्रॉस करना है, ठीक, बात समझ रहे हो आप लोग। आइए अब देखिए, आपको मेंटली ध्यान रखना है, इधर देखिए, ये रहा 13 तिया 39, ठीक है ना, 3 पे 3 तिया 9, और 9 और 7 कितना हो गया, 16, नीचे बड़ा वाला, ठीक है, क्लियर, बात पकड़े। आइए आगे बढ़ते, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 नंबर, 5 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है। आइए, घबराना नहीं है, बनाना है आपको। आइए देखिए भाई, अब ये इधर से इधर नहीं जा रहा, देख रहे हो, इधर से इधर नहीं जा रहा, लेकिन ध्यान दें तो ये इधर से इधर तो जरूर आ रहा है ना, देखो 4 नीम 36, कुछ नहीं है, उलट दिया है दोस्त, ध्यान भटकाने के लिए ना पहले यही चीज उठा के इधर दी थी, ठीक है, अब सोचा कि अच्छा आप तो पकड़ लिए, अब क्या कर दिया, इसको उठा के उधर लेके चला गया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिखो उधर लिखो, बस पैटर्न दिमाग में रखना है। देखो जरा, 4 नीम 36 कितने पे आया, 9 पर, 9 तिया 27, 27 और 5 क्या हो गया, 27 और 5 32, और बड़ा वाला कौन सा है, तो बड़ा वाला भाई आपको दिख रहा है 36, ठीक है। आइए देखिए यहां पर क्या है, 19 दूना 38, 2 तिया 6, और 6 और 7 13, तो क्या हो गया भाई 13/19। इधर आइए, अब देखिए माइनस वाला केस है, संभलिएगा संभलिएगा, देखिएगा क्या आ रहा है, 13 तिया 39, 3 आया, 3 तिया 9, 9 में से 4 गया कितना 5, तो क्या आएगा 5/39। क्लियर क्या, क्लियर क्या, बात पकड़ रहे हैं क्या, बहुत बढ़िया। आइए इधर आइए, इधर आइए, देखिए 12 तिया 36, ध्यान दीजिएगा 3 पर आया है, 3 5 15, कितना हो गया 15, और 15 में से 7 गया कितना 8/36, 8/36, ठीक है, बात समझ गए आप लोग। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लो। देखो स्क्रीनशॉट कब लेना है आप खुद समझदार हो, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर जरा हटिए तो स्क्रीनशॉट लेना है, तो भाई आप समझदार बनो, मौका मिलते ही ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मजा आ रहा है आप लोग को, चलिए आ तो रहा होगा ना सर, हमको ना आ रहा है मजा, ऐसा भी कोई है जी, रुको अभी लाते हैं मजा, अभी लाते हैं मजा। चलिए बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं, आइए इधर आइए, अभी और क्वेश्चन है। आइए 8 दूनी 16, देखिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोग की, प्रैक्टिस कीजिए यार, बोलिए, बार बार कह रहा हूं, बोलकर प्रैक्टिस की जाइए। 8 दूनी 16 और 2 क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2 आया है,
2 तिया 6। अब देखिए 6 में से 7 नहीं घटेगा तो माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा? -1/16। ठीक है, अब माइनस यहां लगाओ या फिर यहां लगाओ, एक ही बात। ठीक है, यहां तो थोड़ा दिख नहीं रहा। ठीक है, क्लियर? आइए इधर 10 पे देखिए, 12 दूनी 24। अच्छा, 2 आया, 2 एकम 2 और माइनस करेंगे 5 में से तो क्या आएगा? 3/24। नीचे ऑलवेज बड़ा वाला आएगा। नीचे ऑलवेज बड़ा वाला आएगा। आइए इधर आइए, इधर देखिए 13 दूनी 26। क्या आएगा? 26 और 2 दूनी 4। अच्छा, 4 में से जाएगा क्या? फिर 3 जाएगा। 4 में से क्या होगा? 3 जाएगा तो क्या देगा? -1/26। ठीक है, आपको पता है माइनस में से घटेगा तो छोटे में से अगर बड़ा घटता है तो माइनस में आता है। क्लियर सी बात। कोई दिक्कत? बात पकड़ लिया आपने? चलिए अब आते हैं अगले कंसेप्ट पे। कंसेप्ट नंबर 5। ये क्या कहता है भाई? तो देखिए जरा क्या कहता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? सारे नंबर्स होते हैं रैंडम। क्या होते हैं? सारे नंबर्स होते हैं रैंडम। ठीक है, अब जो यहां पर बता रहा हूं ना वो सब पर काम करेगा। पीछे जितने थे ना उन सब पर भी काम करेगा और आगे भी काम करेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल टाइप समझ लो आप इसको। अच्छा, देखिए क्या है, सारे नंबर क्या है? अलग अलग है। सारे नंबर क्या है? अलग अलग है। सब में क्या है? अलग अलग नंबर दिए हुए। तो कुछ नहीं करना, जब भी अलग अलग दिया हो तो क्या करना होता है? आंसर आपका 2 स्टेप में आता है। कितने में आता है? 2 स्टेप में आता है। क्या करना होता है आपको? इन दोनों को गुना करके नीचे। ठीक है, गुना करके नीचे। अच्छा, और करना क्या होता है? दोनों को क्रॉस करना होता है। दोनों को क्रॉस करना होता है। अच्छा, क्रॉस करके जो आएगा, जो साइन है वही अप्लाई कर देंगे। क्रॉस करने के बाद गुना करना है क्रॉस में। ठीक है, जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटा है तो घटा देंगे। आपने पीछे किया भी होगा बचपन में ये सबको। क्या होगा? देखो भाई, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। क्या आ गया भाई? 17/12। ठीक है, बात पकड़ लिया आपने? बात पकड़ ली। आइए इधर आइए, देखिए 5 चौक 20। क्या आएगा? नीचे तो 20 आएगा। ठीक है, देखिए अब 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। तो 15 और 8 कितना हो गया? 15 8 कितना हो गया भाई? 23 हो गया। 23/20 आंसर। ठीक है, आपको इतना लिखकर नहीं दिखाना है, सीधा आंसर मारिए। ठीक है, आइए इधर देखिए 5 तिया 15, नीचे कितना आया? 15 आया। देखिए 5 एकम 5 कितना? 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 कितना हो गया? 11। 11/15 आंसर। ठीक है, आइए इधर आइए, देखिए क्या हो गया? 5 तिया नीचे कितना आएगा? 15 आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, तो क्या होगा? 19/15। ठीक है, क्या किया हमने? गुना करके नीचे। ठीक है, और क्रॉस गुना किया, और अगर प्लस है तो प्लस करेंगे और माइनस है तो माइनस करेंगे ऊपर। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर। ठीक है, ये यूनिवर्सल तरीका है, सब पर काम करेगा। पीछे जितने पढ़े उन सब पर भी काम करेगा और आगे भी काम करेगा इस तरह के फ्रैक्शंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए अगले पे चलते हैं। देखिए क्या है, इसमें 2 तरीके हैं यहां करने के। एक तो जो अप्लाई कर रहे हैं सीधा, क्या? 5 दिया 15, नीचे कर दिया 15 और 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 + 3 बराबर क्या हो गया? 8/15। ये तो तरीका है ही आपके पास, इसे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी अगर करेंगे तो क्या आएगा? 7 चौक 28 और 7 और 4 11 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस करने पर मैं कह रहा हूं ठीक है, इसमें भी कोई बुरी डील नहीं है, इसको भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक तरीका और बचता है। क्या है वो? अगर आपका ऑलवेज, कभी ध्यान देना कि क्या हो, अंश समान हो। क्या हो? अंश समान हो। क्या हो? अंश समान हो, यानी न्यूमरेटर क्या हो? इक्वल हो सबका। तो कुछ नहीं करना होता है, इनको
जोड़कर ऊपर लिखते हैं और गुना करके नीचे लिखते हैं। देखो 5 और 3 कितना 8, 8/15, देखो यही आंसर था। समझे क्या? अगर न्यूमरेटर समान है यानी अंश समान है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जोड़कर ऊपर गुना करके नीचे, लेकिन समान होना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए 7 और 4 कितना 11 और 7 चौक 28, देख रहे हो। आइए इधर आते हैं, इधर देखो क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जोड़कर ऊपर गुना करके नीचे। तो भाई जोड़ दो x + y गुना में xy। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? अच्छा, यहां पर ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। क्या होता है ना कि जब माइनस में क्या होता है, माइनस वाले में ऑलवेज माइनस वाले में से प्लस वाला घटता है। क्या बोलिए सर? देखो ये माइनस वाला कौन सा, ये है मेरा माइनस वाला, है ना। तो माइनस वाले के में से प्लस वाला घटेगा। कैसे, जरा देखो ना जरा। होता क्या है कि प्लस में तो मैंने आर्म्स प्लस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा है और ये चला जाएगा, ये जो था मेरा चला जाएगा पीछे। अब देखो 4 हो गया यहां मेरे पास, तो घट किस में से रहा, आखिर 4 वाले में से, और ये था क्या माइनस वाला। अभी एक बार मैं दिखाता हूं क्रॉस करके, तब ज्यादा समझ में आएगा बेहतर। देखिए जरा क्या होगा, नीचे तो क्या आएगा 12, नीचे तो कोई टेंशन ही नहीं, बाहर आएगा। अब देखो क्या आएगा 4 एकम 4, ठीक है, और यहां पे क्या आएगा 3 एकम 3। तो यहां पर आप ध्यान दो, घट क्या रहा है, घट क्या रहा है, माइनस वाले में से घट रहा है। तो याद रखना है घटाने के केस में क्या होगा कि माइनस वाले में से घटेगा। अब चाहे माइनस वाला इधर क्यों ना होता, लेकिन घटता माइनस वाले से ही। तो क्या रहा, अगर फ्रैक्शन में प्लस है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर माइनस है तो घटेगा किस में से, माइनस वाले में से। किस में से, माइनस वाले में से। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, किस में से, माइनस वाले में से। चलिए ये देखिए मैंने लिख भी दिया है, मैंने लिख भी दिया है कि माइनस वाले से प्लस वाले को घटाएंगे। किसको, माइनस वाले से प्लस वाले को घटाएंगे। अरे बात समझ में आई क्या, अरे आई क्या? हाँ सर आ गई। चलिए हाँ आगे बढ़े, तो क्या रहेगा इसका आंसर, कैसे निकालेंगे। देखिए माइनस वाले में से घटाना है, 4 में से 3 गया कितना 1, और नीचे क्या 12। ठीक है, क्लियर, समझ गए हाँ कि ना। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए माइनस वाला कहां है, यहां है, तो 7 में से घटेगा, 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2, और नीचे 35। ठीक है, क्लियर, समझ गए हाँ कि ना। इधर आते हैं, देखिए भाई क्या है, माइनस वाले में से घटेगा, है ना, माइनस वाले में से घटेगा। तो माइनस वाला कौन सा है, आइए दिखाइए मेरे को कौन सा है माइनस वाला। सर ये है, तो घटा लो ना यार, दिक्कत क्या है। तो क्या आएगा 10/39। बात समझे हाँ कि ना, यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया, इधर आइए, इधर आइए, माइनस वाला ये आगे वाला है तो इसमें से घटेगा। टेंशन सिर्फ देखना है माइनस वाला कहां है, ठीक है, और माथापच्ची नहीं करनी कि आगे है कि पीछे है, पीछे से घटा लिए, आगे है तो कैसे घटेगा, टेंशन लेना, सिर्फ माइनस वाले में से घटना है। ठीक है, तो भाई 5 में से 2 गया कितना 3, और नीचे कितना 10। ठीक है, ओके हाँ कि ना। आगे बढ़े, इधर आओ, देखो क्या है, माइनस वाला है, क्या है माइनस वाला है, तो किस में से घटेगा, 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 और बटा 24, 5/24। ठीक है, बात पकड़ लिया आपने, कुछ नहीं करना है, अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस वाले में से घटेगा। यस और नो, यस और नो। चलिए आप बहुत समझदार हैं, आपने कॉन्सेप्ट 5 सीख लिया। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर। अच्छा भाई कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 6 कहता है कि जो फ्रैक्शन है ना उसको क्या करेंगे हम पैसे के रूप में तोड़ेंगे। क्या करेंगे,
पैसे के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर समझा दूं इससे पहले कि आपने अगर पहले ध्यान दिया होगा इस बात को, तो क्या होता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। हाँ, तो क्या 1 रुपए को हम 100 भाग में तोड़ सकते हैं? ये सुन लो, इधर देखना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 रुपए बराबर 100 पैसा। अब देखिए, 1 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 50 पैसा। और इस आधे का भी आधा करेंगे, क्या करेंगे? आधे का भी आधा करेंगे तो कितना होगा? 1/4 होगा। ठीक है, कितना होगा? 25 पैसा। तो ये पूरा 1 बराबर 100 पैसा, इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख दूं 100 पैसा। अब देखो, 1 का 2 भाग हो गया मतलब 2 टुकड़े हो गए, मतलब 50 पैसा। 1 का 4 भाग हो गया मतलब 25 पैसा, क्योंकि 25 के 4 टुकड़े होंगे 1 रुपए में। इसी तरह अगर मैं लिखता 1 का 10 भाग बराबर क्या होता? 10 पैसा। क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर को पैसे के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। किसमें तोड़ रहे हैं? पैसे के फॉर्म में। तो यहां मेरे पास कुछ फ्रैक्शंस दिया गया है, इनको क्या कर रहे हैं? पैसे के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ना कई बार पैसे के फॉर्म में ना जोड़ना घटाना ना आप बहुत अच्छे समझते हो, क्योंकि ना पैसा आप लोग बहुत जल्दी पकड़ते हो। कर किसके लिए रहे हो? पैसे के लिए तो कर रहे हो एट द एंड। तो हाँ, पैसे से ना आप बहुत जल्दी बात समझते हो। ठीक है, क्लियर है? तो मैं इसी को ना तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ वैल्यूज मैंने तोड़ रखी हैं, आपको ये वैल्यूज ये रटी होनी चाहिए। बहुत लोग को पहले से पता होगी, बहुत लोग को ना ये बेसिक वैल्यूज हैं पहले से पता होगी। कुछ नई वैल्यूज मैं आपको अभी दूंगा, ठीक है, उनको भी याद रखिएगा। क्लियर? बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक बात और यहां मैं कहना चाहूंगा, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर हमें फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, मान लेते हैं 1/2 हमको दिया है, हमको फ्रैक्शन दिया है, कहेगा सर पैसे में तोड़ दो। सर आपको तो याद था। अरे याद नहीं था भाई, मेंटली कर लेते हैं। ठीक है, मेंटली करते हैं। कैसे? अगर आपको फ्रैक्शन दिया है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें? नंबर में, यानी पैसे में कन्वर्ट करना है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कुछ नहीं, 100 से गुना कर दीजिएगा। 100 से गुना कर दीजिएगा, कट रहा है 50, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ना 1/4 था ना, कुछ नहीं करना, आपको 100 से गुना करना है। 100 से गुना करना है, क्या है? देखिए कट गया, 25 आ गया। क्लियर? तो यहां पर क्या देखा आपने कि अगर मेरे को फ्रैक्शन में नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है? फ्रैक्शन में दिया गया है, और नंबर में कन्वर्ट करना है, इससे 100 से गुना करना है। या इसको आप ऐसे समझो कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किसमें चाहिए? चाहिए हमको नंबर में। किसमें चाहिए भाई? नंबर में। किसमें चाहिए हमको? नंबर में चाहिए। तो नंबर में तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन में दिया हुआ है दोस्त, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किसमें चाहिए? नंबर में चाहिए, 100 से गुना करेंगे। अच्छा, और अगर नंबर में दिया है पहले से, जैसे एग्जांपल के लिए 50 पैसा दिया हुआ है हमको, नंबर दिया हुआ है, और क्या करना है? फ्रैक्शन में चाहिए, मतलब तो कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड करना होता है। 100 से डिवाइड करेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो कट के क्या आ गया? 1/2। यानी क्या निकला कंक्लूजन इसका? कि अगर हमें नंबर में दिया हुआ है और किसमें चाहिए हमें किसमें? फ्रैक्शन में, तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देना पड़ेगा। यहां अगर फ्रैक्शन में है, नंबर में चाहिए, को ना करना पड़ेगा। अगर नंबर में दिया है, फ्रैक्शन में चाहिए, 100 से भाग देना पड़ेगा। अच्छा, क्या है भाई? 100 से भाग देना पड़ेगा। बात समझ गए? क्लियर कि नहीं? हाँ ना? आइए, बस यही दिमाग में रखता हूं मैं, और निकाल भी देता हूं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, याद रखिए, सारा वैल्यू को कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है पैसों में। ठीक है, सभी को कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। कि देखिए जरा कैसे, अब ये 3/6 कटेगा ही नहीं, या अभी काटने पे हम काट देंगे 1/3, और वैल्यू भी कितना आएगा? 0.33। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कटने पे कटेगा ये। लेकिन मैं अगर ऐसे वैल्यू लेता हूं, जैसे देखो 3/17, अब तो नहीं कटेगा। तो सभी वैल्यू को पैसे में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, करने पे आएंगे तो कर देंगे, याद रखना, ठीक है, लेकिन उसका एग्जाम में को बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा लॉस जाएगा, टाइम खपत होगी, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा, बहुत लोगों को पहले से याद होगी, ठीक है। जिन लोगों को नए एकदम बिल्कुल फ्रेश हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और बिल्कुल नई तैयारी शुरू की है, वो लोग याद करें। बता मैंने दिया ये कि कैसे आता है। और जब भी मन में लगा डाउट कि ये होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं, या तो अगर फ्रैक्शन दिया है तो सीधा 100 से गुना करके चेक कर लें कि वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए 1/2 को फ्रैक्शन है, अच्छा हमें लिखना कितना पैसे के, हमें देखो लिखा हुआ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैसा, तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे 50 पैसा, याद रखेगा, क्या रखेगा 50 पैसा। 1/4 क्या लिखेंगे भाई 25 पैसा, याद रखेगा, ठीक है। 3/4 को बोलते हैं 75 पैसा, क्या बोलते हैं भाई 75 पैसा, ठीक है। 1/5 को बोलते हैं क्या 20 पैसा। अगर मन में डाउट हो गया सर कैसे 20 हो गया, तो जैसे ही इसको क्या करते गुना करते किससे 100 से, तो कटता ना 5 से कम 5, 20 25 100, तो क्या, और 20 से कम 20, तो आ जाता हमारे पास क्या आता 20 आया था, ठीक है। जब भी डाउट हो ना सीधा 100 से गुना कर दो, ठीक है। क्लियर, बात पकड़ लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है 1/10, क्या होगा भाई, ये होगा 10 पैसा। 1/20 ये क्या होगा भाई 5 पैसा होगा ये, ठीक है। अच्छा 3/5 क्या होगा, ये होगा आपका 60 पैसा। डाउट आया मन में कैसे, तो देखो भाई अगर 100 से गुना करते तो कटता 20, 5 से कम 5, और 20 पे कटता 100, और 20 या 60 आता, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, ये होगा आपका 80 पैसा, क्या होगा आपका 80 पैसा। क्लियर है, बात को समझे। चलिए अगर बात को समझे तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, देखिए भाई 6/5 ये क्या होता है, ये होता है आपका 1 रुपया 20 पैसा। कितना होता है भाई 1 रुपया 20 पैसा, करके देख लो 100 से गुना, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, ये मेरा होगा 30 पैसा, क्या होगा मेरा 30 पैसा। ये मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा 70 पैसा, कितना होगा 70 पैसा। और ये कितना होगा भाई मेरा, अच्छा देखिए जरा 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, काट लेगा 5 बार में, तो 5 दिया 15 पैसा। देख रहे हैं मैं निकाल नहीं रहा हूं भाई, दिमाग में घूम रहा है, दिमाग में घूम रहा है। चलिए बात समझे क्या। आइए ये कुछ एक देख रहे हैं स्पेशल केस है, क्या है स्पेशल केस है, याद रखिएगा इस वाले को। क्या है 1/3 और 1/6 मिलकर होता है हाफ, क्या होता है हाफ। कहेंगे सर ये लिखवाने की क्या जरूरत थी, देखो भाई मैंने अगर पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन हुआ ना क्वेश्चन, उसमें ना ढेर सारा 1/3 + 1/6 1/3 1/6 बहुत बार यूज हुआ है, ठीक है। करीब करीब 500 से ऊपर बार यूज हो चुका है, ठीक है। तो मैंने कहा जब इतनी बार एग्जाम में पूछ चुका है, इतनी बार पूछ चुका है, तो क्यों ना हम याद रखें, क्यों ना हम याद रखें। मन में आया कि सर ये कैसे हो गया होगा, तो जरा एक बार देख लो ये कैसे हुआ होगा। देखो क्या हो गया 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3, तो क्या होगा 3/6 होगा, काट के 1/2 आएगा। समझ गए, अरे बात को समझे कि नहीं, हाँ कि ना। तो क्या रहा हमारा फाइनली 1/3 और प्लस 1/6 मिलकर कितना होगा हाफ होगा, कितना होगा हाफ होगा। दोस्तों ये वैल्यू आपको पहले से याद भी होगी, जो वैल्यूज याद नहीं है याद कर लीजिएगा, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आते वक्त अभी काम आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे फटाफट बिना देर किए। चलिए तो देखिए भाई कंसेप्ट हमारे खत्म हो गए, कंसेप्ट हमारे खत्म हो गए। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए हमने अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली है। जिन लोगों ने पीछे की क्लास एकदम कंसंट्रेट होकर बैठे होंगे भाई और बिल्कुल एक्टिव होकर देख रहे होंगे, अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे मक्खन की तरह बनेगा आपसे।
एकदम फटाफट बनेगा। और लेकिन जिन्होंने पीछे ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान भटका रहे होंगे, तो उनको अभी दिक्कत हो जाएगी, उनको अभी दिक्कत हो जाएगी। आइए ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? आप लोग करते क्या है, सबसे पहला काम करते हैं कि नंबर को कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने पहले कन्वर्ट किया भाई, अगर ये नंबर है, पहले आप लोग ऐसे करते हैं। देखिए आप लोग कैसे करते हैं और करना कैसे है, दोनों में फर्क देखिएगा। आप लोग क्या करने लगते हैं गलती, पहले नंबर को कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं नंबर को ना सिंगल में करने लगते हैं। सिंगल में क्यों कर रहे हैं, देखो आप लोग ऐसे करते हैं, 5 चौक 20 1 21/4 प्लस 6 दूना 12 1 13/2। मेरा कहना है इसको करने की आवश्यकता क्या है आपके पास, देखिए 4 दूनी 8 9/4 प्लस 3 दूनी 6 7/2। आप लोग ये करने लगते हैं और उसके बाद ये करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं और फिर सबको बराबर करके जोड़ के काटते हैं। इतना करने की जरूरत ही नहीं यार, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऐसा अप्रोच में काम ही नहीं करेगा। ये तरीका आप लोग करते हैं, ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके पे नहीं जाना है आपको। करना क्या है, करना क्या है, ठीक है। ये तरीका वेस्टलेस है। बचपन में भले ही तरीका कारगर था, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तरीका कारगर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। करना कैसे है वो देखिए, करना कैसे है वो देखिए, एकदम मजा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है, इंटीग्रल नंबर को, यानी जो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, अलग जोड़िए, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्न वाला पार्ट है, उसको अलग जोड़िए। मतलब पूर्ण संख्या को जोड़िए और भिन्न वाली संख्या को अलग जोड़िए। चलिए जरा देखते हैं, देखिएगा रफ्तार, देखिएगा कैसे बनेगा फटाफट। आइए देखिए जरा, 5 और 6 11, 11 2 13, 13 3 16, देखिए 16 आ गया प्लस, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ये कितना है, 1/2 मतलब 50 पैसा है ना, 50 पैसा बोलो भाई, है ना 50 पैसा, और 50 पैसा कितना हुआ, 1 रुपया, ठीक है। अच्छा 1 रुपया तो सर हो गया, और ये तो कट ही गया। अच्छा अब देखिए ये रहा 25 पैसा, 1/4 कितना, 25 पैसा और 25 पैसा मिलकर कितना बना भाई, 50 पैसा। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया 17 1/2, दूसरा ऑप्शन है। देखा कितनी जल्दी बन गया। अगर कंसेप्ट पे पकड़ बहुत तगड़ी है आपकी, अगर कंसेप्ट पे पकड़ आपकी बहुत तगड़ी है, तो क्वेश्चन तो कुछ काम ही नहीं है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए कंसेप्ट काम कब करता है, जब उसको आप रख पाते हो, और रख कैसे पाओगे, प्रैक्टिस से। क्लियर है, बात पकड़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। क्या किया है, 5 और 6 11, 2 13, 3 16, अलग जोड़ लिया है इंटीग्रल पार्ट को, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को देखिए 50 और 50 1 रुपया, और 25 और 25 आधा, ठीक है। तो 17.5 हमारा आंसर हो गया, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करना है, नंबर वाले पार्ट को अलग जोड़ना है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग जोड़ना। देखिए 7 8 7 15, कितना हो गया भाई, 15। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि सबके क्या है, बेस समान है, बेस समान है, यानी क्या है, हर हर सबका क्या है, समान है। तो कहा था ना, आ गया ना कंसेप्ट, अगर हर समान है तो सीधा ऊपर जोड़ दो या घटा दो, जो साइन है उसके हिसाब से काम कर दो। तो ऊपर क्या है, ऊपर देखिए 2 1 3 3, अच्छा 3 में से 5 गया, माइनस में आएगा तो क्या आएगा, -2/3, यही देगा आपको। और आपको अभी तो सिखाया था कैसे माइनस करते हैं, नंबर में से फ्रैक्शन कैसे माइनस करते हैं। एक कम करेंगे 14, नीचे से माइनस करेंगे, देखो नीचे से माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 1/3 आंसर। देखा आपने, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर निकल आता है। ये तो मैं लिख रहा हूं तो टाइम लगा रहा हूं, वरना सीधा मैं टिक मारता, ठीक है।
तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आपकी उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, चलिए आइए जोड़ते हैं फटाफट। अब देखिए मैं सब पार्ट्स को ना अलग अलग जोड़ रहा हूं, आप भी अलग अलग ही जोड़िएगा। सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, नंबर वाले पार्ट्स को अलग, फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग। देखिए जरा आइए, 1 4 5 और 1 10 कितना हो गया? 1 4 5 और 5 कितना हो गया? 10। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, देखिए आ गया मजा, देखिए आ गया मजा। 1/3 और 1/6 मिलकर कितना होगा? बताया था ना अभी, स्पेशल केस था, नीचे बताया था अभी। कितना होगा? हाफ होगा। कितना होगा दोस्त? हाफ होगा। कुछ याद आया क्या? अरे याद आया क्या? हाँ सर याद तो आया। तो कितना होगा? हाफ। कितना होगा? हाफ। ठीक है, और हाफ और कितना हो गया ये? 25 पैसा। कितना है ये? 1/4, 25 पैसा। और कुछ रह गया क्या? सॉरी, यहां तो क्या है? 1/2 है। यहां तो क्या है? 1/2 है। क्वेश्चन में क्या है? 1/2 है। तो बस क्या हो गया? 10 और 1 11, यानी आंसर हमारा। ठीक है, क्लियर? बात समझ गए आप लोग? यस और नो? ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। आइए भाई जोड़ लेते हैं फटाफट। देखिए 4 1/3 प्लस 3 2/5 प्लस 2 1/6 प्लस 1 1/5, यही पूछ रहा है, यही बोल रहा है वो, है ना? तो अब क्या रीजन रहा? आइए, 4 और 3 7, 7 और 2 9 1 10, सीधा 10 आ गया। क्या गया? सीधा 10 आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, कुछ कटता वटता है तो काट लेते हैं, नहीं तो सब कुछ लेके चलेंगे। देखिए जरूरी नहीं कि हर बार पैसे में कन्वर्ट हो जाए ना सर, हम तो कन्वर्ट करके ही मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं हो रहा है, जाने दो, एल्सियम ले लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए ये कितना है? 2/5, 40 पैसा। बताया था आपको कितना है? 40 पैसा। और ये क्या है? ये क्या है भाई? ये 20 पैसा है ना? 40 पैसा और 20 पैसा कितना हो गया? 60 पैसा। और देखिए 1/3 और 1/6 मिलकर कितना हो गया? 50 पैसा। 50 पैसा और 60 पैसा कितना हो गया भाई? 1 रुपए 10 पैसा। कितना हो गया? 1 रुपए 10 पैसा। तो कैसे लिखते हैं? 1 और 1/10, ये क्या है? आपका 10 पैसा है और ये आपका 1 रुपए है। तो क्या हो गया? 11 1/10 पैसा। फिर से समझिए जरा, देखिए 4 3 7 2 9 1 10, कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 आ गया। आइए अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये 2/5 40 पैसा होगा ना? देखिए जरा, 2/5 गुना करेंगे 100 से, कटेगा 20 पर, तो 20 दूनी 40, यानी 40 पैसा होगा। पीछे भी कराया था, जस्ट कराया है। ठीक है, 40 पैसा होगा। तो 40 पैसा और ये दिख रहा है ये क्या है? 20 पैसा। कितना हो गया? 60 पैसा। कितना हो गया? 40 पैसा और 20 पैसा, 60 पैसा। चलिए ऐसा लिख लिया, 60 पैसा हो गया। ठीक है, अब देखिए 1/6 और 1/3 क्या होता है? 50 पैसा प्लस 50 पैसा, तो कितना हो गया? 1 रुपए 10 पैसा। तो 1 को तो ऐसे लिखेंगे, 10 को कैसे लिखते हैं? 1/10, पीछे सिखाया था, जस्ट पीछे 10 पैसे को लिखने का तरीका। 10 और 11 11 1/10। क्लियर है? समझ गए? तो ऑप्शन कौन सही है? पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मजे लेते हैं एकदम। मजा आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, बोलता ही नहीं कोई। अरे कोई है ये नहीं तो बोलेगा कौन? चलो मजाक कर रहे हैं बे। अब देखिए ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? 4 1/2 माइनस 2 5/6 बराबर वॉट माइनस 1 7/12। देखो भाई, वही फिर वॉट वाला केस आ गया है, आपको दिख रहा है वॉट वाला केस है। क्या करेंगे? आपको पीछे बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, चेक करना होता है क्या वो पॉजिटिव में है, पहले से वॉट पॉजिटिव में है, तो वॉट को छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले आओ। मैंने कल बताया था आपको, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको छोड़कर बाकी सबको ना बराबर के इस तरफ ले आओ, और बराबर के इस तरफ आने का क्या होगा?
प्लस वाली चीज माइनस में, माइनस वाली चीज प्लस में, गुना वाली चीज भाग में और भाग वाली चीज गुना में। क्लियर? तो देखिए व्हाट को छोड़ते हैं इधर बराबर के, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए कुछ लोग ना आते हैं भड़क व्हाट को लिखने पे, अरे एक ही बात है, बराबर के इस तरफ ये सब है तो बराबर के इस तरफ ही लिखेंगे, ठीक है, और ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस में है तो प्लस में आएगा। देखिए 4 1/2 -2 5/6, अब ये जाएगा उस तरफ बराबर के तो क्या हो जाएगा, +1 7/12। ठीक है, तो भड़कना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, भड़क जाते हैं देख के, जो पहली बार आया ना, पहले मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, कि सर ये तो इस तरफ था, इस तरफ कैसे आ गया। अरे एक ही बात है यार, देखो ना, ये पार्ट था इधर, ठीक है, ये पार्ट था इधर, तो और बीच में था बराबर, तो अब बराबर के इस पार्ट को उठा के इधर ले आओ या इस पार्ट को उधर ले जाओ, एक ही बात है फिलहाल तो, क्योंकि बराबर में है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन मार्क को जहां था यही लाइन दिया, इसको उठा के इधर ले आए, बस लिखा उलट के है। ठीक है, तो भड़कना नहीं है नहीं बच्चे। ओके, चलिए, तो ये हो गया। अब फटाफट कर देते हैं। देखिए 4 में से 2 गया 2 और 1 3, कितना हो गया भाई 3, तो 3 आ गया। अच्छा, अब देखना है जरा यहां पर कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखिए अब तो कन्वर्ट तो हो नहीं रहा है, कन्वर्ट तो हो नहीं रहा है, कन्वर्ट तो हो नहीं रहा है। जब कन्वर्ट नहीं होता है तब लेते हैं एलसीएम। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं कि हर बार कन्वर्ट कर ही देंगे। तो आइए एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा। अब जो लोग भड़क गए हैं कि सर 12 कैसे आएगा एलसीएम, तो भाई एक बात बता दूं उन लोग को, आप एलसीएम जब तक नहीं पढ़ा है हमने तब तक आप ना ऐसे ही भाग दे के देख लो, आएगा आपका। ठीक है, जब कर लेंगे ना तब चुटकियों में देखते चलेगा पता। ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलिए, और जिनको नहीं आता है पेशेंस रखें, आगे बढ़ेंगे, सिखाएंगे एलसीएम एचसीएफ भी। ठीक है, अच्छा, तो 2 6 12 का एलसीएम कितना 12। अच्छा 12 तो आ गया। अब करना क्या होता है ना कि ऐसे करना होता है कि नीचे तो 12 तो आ गया, अब सबको इक्वल करना होता है। क्या करना होता है, सबको इक्वल करना होता है। देखिए यहां 2 है, नीचे वाले को इक्वल करते हैं। एलसीएम लिया किसका है, नीचे वाले का एलसीएम लिया है 12। अब 12 का एलसीएम मतलब क्या होता है, सबको बराबर कर देगा 12, मतलब सबके नीचे 12 आ जाएगा। तो यहां पर 2 है, क्या कर दे कि 12 हो जाए, तो 6 से गुना कर दे, है ना। तो 6 से गुना करना पड़ेगा, और लिखते कहां है 6 को, ऊपर इसके साथ गुना करके, क्योंकि अभी तो एक ही है, एक गुना होगा 6 से तो 6 ही देगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहां पर 6 है, क्या गुना कर दें कि 12 हो जाए, सर 2 गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो देखो 2 तो गुना करेंगे, लेकिन करते क्या है, रखते किसके साथ है, ऊपर वाले साथ में। ऊपर पहले से ही 5 है तो क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और साइन माइनस का है तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तो पहले से ही 12 है, सर क्या करें, तो कुछ मत करो, 1 से गुना करो ऊपर वाले को तो 7 ही रह जाएगा। ठीक है, बात पकड़ लिए आप लोग, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब आइए देखिए जरा क्या हो गया यहां पर। चलिए 7, अब देखिए क्या हो गया, सिंपल आंसर कैसे आएगा इसका, 7 और 6 13, 13 में से 10 गया, कितना बचेगा 3, 3/12। क्या बचेगा भाई 3/12, कट जाएगा ये, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना हो गया 1/4। 1/4 यहां से आ गया, और 3 मेरे पास पहले से 3 1/4, क्या लिखेंगे 3 1/4। आ गया मेरा आंसर, आ गया मेरा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग को, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। आंसर क्या रहा मेरा, आंसर है डी वाला। ठीक है भाई, डी वाला आंसर है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा आइए फटाफट करते हैं। 7 3/8
प्लस 11 1/2 माइनस 7 3/4 प्लस 5 5/6। आइए देखते हैं फटाफट, जल्दी से करते हैं। 11 7 18, 18 में से 7 गया 11 है, और 11 और 5 16, कितना आ गया भाई 16 आ गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या कट सकता है, तो अब मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कट या तो कट सकता है तो कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या करें, तो यहां पर कटता हुआ तो कुछ नहीं दिख रहा, कन्वर्ट होगा। देखें जरा क्या कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा तो देखिए ध्यान दीजिए, कितना है ये 75 पैसा है, कितना है ये 75 पैसा, और ये कितना है, कितना है भाई ये 50 पैसा है, ठीक है। तो देखिए बड़ा वाला क्या है, 75 पैसा क्या है माइनस का है, और 50 पैसा क्या है प्लस का है। तो घटने के बाद क्या देगा 25 पैसा, और किसका माइनस का देगा, हाँ सर देगा। तो चलिए पहले मैं इसको एज इट इज उतार देता हूं, 3/8 घटकर क्या आएगा माइनस का 25 पैसा, और अंत में इसको उतार देंगे एज इट इज, ठीक है। अंत में इसको उतार देंगे एज इट इज, ठीक है। चलिए ये तो मेरे पास कहानी हो गई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने पे आऊं तो कैसे करूंगा, मेरे पास कई तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं सीधा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा एलसीएम लूंगा। क्या करूंगा 8 4 और 6 का एलसीएम 24 होगा, कितना होगा 24 होगा, ठीक है क्लियर। आइए अब देखिए क्या गुना करूं 8 में कि 24 आ जाए, क्योंकि नीचे वाले को बराबर करना है। तो यहां तो 8 है और नीचे मैंने क्या लिया 24 लिया है, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना ऊपर वाले में होता है, तो 3 तिया क्या हो गया 9 माइनस, अब 4 है कितने से गुना करना पड़ेगा 6 से, तो 6 ऊपर गुना होगा तो -6, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या करना पड़ेगा 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20, और किसका प्लस का, तो देखो 20 और 9 कितना हो गया 29, 29 में से 6 गया कितना होगा 23, 23/24। आंसर देखो मेरा आ गया 16, 23/24, ठीक है। समझ गए आप या नहीं, कोई दिक्कत है आपको। देखो कुछ नहीं किया, इन सबका ना एलसीएम ले लिया है 24, और फिर क्या किया बराबर किया है। 24 के लिए कितना चाहिए 3, 24 जो चाहिए होता है ना वो ऊपर भी गुना होता है, क्योंकि नीचे तो हमने गुना कर दिया 8 से 24 आ गया, लेकिन भाई ऊपर तो गुना करना पड़ेगा ना, क्योंकि वरना इक्वेशन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, है ना। बराबर रखना पड़ता है, क्योंकि क्या रूल है गुना करना है तो ऊपर नीचे दोनों गुना करना पड़ेगा, यही रूल होता है ना। चलिए क्लियर है, बात समझ गए। आइए तो क्या आंसर रहा हमारा, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहा। क्या रहा ऑप्शन सी हमारा, क्या रहा आंसर रहा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो भाई चलिए जल्दी से आप थोड़ा सा करके इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, मेरे करने से पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर आने से पहले बताइए, देखते हैं आप लोग सीखे नहीं सीखे कुछ, जल्दी से शाबाश। आइए जो लोग बना रहे हैं आइए, बाकी लोग देखिए। 3 1/6 प्लस 4 1/2 माइनस 2 2/3 माइनस 1 11/12 वॉट, यही कुछ कहानी है। आइए सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखिए 4 और 3 कितना 7, 7 में से 2 गया कितना 5, और 5 में से 1 गया कितना बचेगा भाई 4 बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखें तो कुछ हमारे पास हम कुछ कर पा रहे हैं क्या, कुछ कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये कितना है भाई, ये आधा है और ये कितना है। चलिए फिलहाल तो बात नहीं बनती दिख रही है हमको, तो सबका क्या करते हैं एलसीएम ले ले, क्या करते हैं सबका एलसीएम ही ले लेते हैं। तो सबका जो एलसीएम है अब देखिए क्या होगा भाई 12 होगा, सबका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, ठीक है, क्योंकि 12 से ना सब कट जाएगा, ठीक। अच्छा अब अगर एलसीएम ले लिए हैं 12 तो सबको बराबर भी तो करना पड़ेगा है? अच्छा इसमें क्या गुना करें कि 12 हो जाए, 2 करना पड़ेगा, और 2 ऊपर गुना होगा तो 1 ही है तो 2 ही रहेगा ऊपर। चलिए बीच में प्लस
यहां क्या 6 गुना करना पड़ेगा तो ऊपर 6 ही रहेगा। अच्छा यहां पर क्या करना पड़ेगा, 3 है, किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 दूनी 8, माइनस का क्या हो जाएगा 8, और यहां तो 12 है ही तो क्या होगा माइनस का 11। ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा अब जरा निकालते हैं कितना आ गया। देखिए भाई नीचे तो 12 ही आएगा, नीचे तो 12 ही आएगा, तो कितना हो गया, देखो 6 और 2 8, 8 और 8 कट गया ये। ठीक है, क्या बचा 11/12, वो भी किसका, माइनस का बचा है मेरे पास, तो 4 में से माइनस होगा मेरा। तो आइए 4 में से 11/12 माइनस कर लें। आपको पता है क्या करते हैं, एक कम करते हैं 3 और नीचे वाले में से घटाते हैं तो घटेगा, तो क्या बचेगा 1/12, पहला ऑप्शन मेरा। ठीक है, ठीक है, तो भाई यहां पर आपका टाइप 2 समाप्त हो गया। क्या हो गया, यहां पर आपका टाइप 2 समाप्त हो गया। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको टाइप 2 समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट कर दीजिए, आपका समाधान अगली क्लास में दे दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कोई दिक्कत 2 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। कल जब मैं आऊंगा क्लास में तो सबसे पहले आपका डाउट डिस्कस होगा और उसके बाद आगे की क्लास बढ़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। तो भाई जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ढेर सारे भाई बंधुओं के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।